क्लास 7। कल हम लोग शायद 24 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं भारतीय भवन का, जिसमें कह रहा है 30 मजदूर किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर लेते हैं। कितना मजदूर बउआ? 30 मजदूर। किंतु काम प्रारंभ होने के पूर्व, मतलब पहले ही काम चालू होने के पहले 5 मजदूर बीमार पड़ गए और फिर काम पर नहीं लौटे। तो कहता शेष मजदूर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। क्वेश्चन नहीं ना है। चलिए तो हम लोग समझते हैं इसको। एकदम इजी है बाबू, समझते चलिए। चूंकि 30 मजदूर कितने दिनों में पूछा है, तो जो पूछेगा उसको राइट साइड और जो नहीं पूछेगा उसको लेफ्ट साइड में। चलिए देखते हैं। 30 मजदूर किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर लेता है। कई मजदूर बाबा? 30 गो। यानी 30 मजदूर किसी काम को पूरा करते हैं कितना दिन में बउआ? 30 मजदूर कितना 20 दिन में पूरा करते हैं। 20 दिन में ना नूनू, 20 दिन में 30 गो मजदूर किसी काम को पूरा करता है 20 दिन में। तब एक मजदूर बउआ 30 मजदूर 20 दिन में, तो एक मजदूर गुना ज़्यादा दिन लगेगा कि नहीं लगेगा? इसलिए एक मजदूर उसी काम को पूरा करते हैं कितना दिन में बाबू बताओ तो। देखो सबसे पहले हमको 30 मजदूर जब बताओगे, 30 मजदूर किसी काम को पूरा करते हैं 20 दिन में, इसलिए एक मजदूर एक मजदूर निकालेंगे बहुत आसान हो जाएगा सारा। जब एगो को पता चल जाएगा तो कितनों मजदूर को आराम से पता चल जाएगा, गुना कर देंगे उतना, चाहे भाग कर देंगे उतना। तो एक मजदूर उसी काम को पूरा करते हैं कितना दिन में बउआ? 20 गुना 30 दिन में, 20 गुना 30 दिन में, 20 गुना 30 दिन में, क्योंकि एक मजदूर रहेगा तो ज़्यादा दिन लगेगा। वो 30 गो मजदूर था तो कम 20 दिन लग रहा था, तो अकेले करेगा तो ज़्यादा दिन न लगेगा बउआ। इसीलिए कई मजदूर पूछा नूनू। अब देखो 5 मजदूर काम पर गेबे नहीं किया था, क्या कहे कि 5 गो मजदूर तो बीमारे पड़ गया था, तो वो 30 गो मजदूर नहीं ना पहुंच पाया, 25 गो ना पहुंच पाया, तो 25 मजदूर मिलकर के काम कर रहा होगा। तो 25 मजदूर उसी काम को पूरा करते हैं। अब वह एक मजदूर इतना था, 25 मजदूर आ जाएगा तो अलग अलग कम जाएगा दिन। यानी 20 गुना 30 बटा में 25 भागा, क्योंकि देखो एगो काम अकेले करता है इतना वो काम, अब 25 गो आएगा तो 25 भाग बढ़ जाएगा अलग अलग, इसका मतलब 25 से भाग देंगे। आई बात समझ में? तो एगो मजदूर का काम इतना दिन में था, गुना कर दिया, 25 मजदूर उसी काम को कितना दिन में, बटा में 25। तो बताइए इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो 600 बटा में 25, तो शायद 24 बार में कट जाएगा, 24 बार में। यानी आंसर जो आएगा 24 दिन आएगा। यानी 25 मजदूर उसी काम को कितना दिन में बुआ? 24 दिन में। पहले 20 दिन में खत्म कर देता था। 5 मजदूर बीमार पड़ गया तो 25 आदमी काम किया, अब 25 आदमी काम किया तो 24 दिन में खत्म किया। इजी है, इसलिए हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे 25 मजदूर उस काम को 24 दिन में खत्म करेगा। चलिए
26 नंबर क्वेश्चन को इत्मीनान से समझेंगे, समझने लायक क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है, एक सैनिक पड़ाव में, सैनिक पड़ाव जहाँ सैनिक रहता है, तंबू गाड़ के रखता है। मान लिया जाए, देखिए हम आपको समझाते हैं, इत्मीनान से समझिएगा। एक सैनिक का पड़ाव है यहाँ पे और एक सैनिक का दूसरा पड़ाव यहाँ पे है, ठीक है, क्लियर। इसमें सैनिक रह रहे हैं और इसमें भी क्या रह रहे हैं, सैनिक रह रहे हैं। इत्मीनान से समझिएगा, बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा आपको। 150 सैनिक के लिए 45 दिनों की खाद्य सामग्री उपलब्ध थी। मान लिया जाए इसमें 150 सैनिक था, इसमें खाना कितना दिन के लिए था, वो 45 दिन के लिए। खाना कितना दिन के लिए था, 45 दिन के लिए इसमें खाना था। आप बताइए, अब बताइए, यानी 150 सैनिक रहेगा तो 45 दिन खाएगा, लेकिन कहता है 10 दिन बाद, 10 दिन तक खाया पिया है, 10 दिन के बाद 25 सैनिक, यानी यहाँ से 25 सैनिक यहाँ भेज दिया गया इस सैनिक में। 10 दिन के बाद, 10 दिन बाद, 10 दिन बाद बाबू कहाँ चला गया, इस पड़ाव में, चाहे कहीं चल गया, दूसरा जगह चल गया। स्थानांतरण का मतलब दूसरा जगह चला गया वो। तो अब कहता है कि शेष सामग्री, शेष सैनिकों को, अब जो बचा था 10 दिन खाया तो कुछ बचा होगा, 10 दिन ने खाया था, बाकी तो भी बचले था। जो बचल था और जेकरा में सैनिक बचा, अब उसके लिए कितना दिन चलेगा, कुछ ज़्यादा दिन चलेगा, क्योंकि सैनिक कम गया तो भोजन जो ज़्यादा दिन चलेगा, ये तो पता है। तो बताइए 10 दिन तक तो खाया नहीं, 10 दिन बाद है ना घटा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 150 सैनिक, चूंकि 150 सैनिक के लिए 45 दिन की खाद्य सामग्री थी, 10 दिन बाद गया है। कितना दिन बाद बाबू, 10 दिन बाद 25 सैनिक दूसरे पड़ाव में चले गए, दूसरे पड़ाव में चले गए। आप बताइए 10 दिन खाया, 10 दिन खाया था, अब जो कितना दिन बचा हुआ, 45 दिन के बचले था, अब 10 दिन खा लिया है, तो अब जो बचल है वो 35 दिन के लिए बचल है। अगर 150 सैनिक रह जाता तो 35 दिन और खाता, लेकिन यहाँ घट गया है। तो बताइए, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 150 सैनिक का, यानी बउआ 10 दिन खत्म हो गया, तो 45 दिन में 10 दिन खत्म हो गया, यानी 35 दिन बचा। यदि 150 सैनिक रहता, नहीं जाता है, इस सैनिक ने नहीं जाता, तब बउआ बताओ कई दिन चलता और भोजन, 35 दिन अब आओ खाता सभी मिलके, कोई दिक्कत नहीं होता। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अब क्वेश्चन डायरेक्ट बनाएंगे क्या, कि 150 सैनिक के लिए, 150 सैनिक के लिए भोजन सामग्री बराबर 35 दिन के बच गया था। और बउआ नहीं, क्योंकि 10 दिन तो खा लिया था ना, यदि नहीं जाता तो 150 बचता। अब 150 के लिए 35 दिन का भोजन और बच रहा था, 35 दिन ना, 10 दिन खाने के बाद ना गया बुआ, तो 10 दिन खाने के बाद 35 दिन अब बचा। 10 दिन तो खा लिया था 150 मिल करके, तो 10 दिन तो खत्म हो गया था, अब बचल था सामान 35 दिन के लिए, 150 सैनिक के लिए 35 दिन के लिए। इसीलिए एक सैनिक अगर मान लीजिए कुल्हे चल जाता, एक के सैनिक बचता, एक सैनिक के लिए भोजन सामग्री बराबर, बताबो एक सैनिक बचता तक कितना दिन बुआ, तो गुना ढेर दिन चलता, यानी 35 गुना 150 सैनिक चलता कि नहीं चलता बुआ, इतना गुना करके दिन चलता, क्योंकि एक के वो खैबे करता,
तब हम ढेर दिन खाते रहता। 150 सैनिक के लिए 35 दिन के भोजन बचल था। अब अकेले खाता तब बहुत दिन खाता गुना में। अब बताइए बउआ कई सैनिक भागा बउआ? 25 सैनिक घटने गया था। 10 दिन बाद खेला के बाद तो एक अगर खाता तो इतना दिन चलता। तो 25 को सैनिक जो है 150 में घट गया, यानी अब टोटल कितना खाएगा? 125 सैनिक ना, क्योंकि 25 सैनिक तो चलिए गया है। तो 150 सैनिक में 25 सैनिक 10 दिन बाद घसक गया बउआ, तो इसमें अब 150 नहीं बचा, 125 सैनिक बचा। अब बताइए जब 125 सैनिक इत्मीनान से नहीं बना सकते हैं, अब 125 सैनिक के लिए भोजन सामग्री बताइए 150 अगर रहता तब 35 दिन चलता, अगर एगो रहता तो इतना दिन चलता। अब एगो जब पता चल गया बुआ तो 125 को आ जाए बचागा, अब बचेगा 125 को नूनू, 150 को तो घसा किए गया। तो 125 सैनिक के लिए भोजन सामग्री बउआ 35 गुना 150। अब बताओ एक आदमी बहुत दिन खाता, अब 125 को आ गया तो 125 कुद्दी लगेगा यानी 125 भाग बटेगा कि नहीं बटेगा? तो बट्टा में 125, 7 पचे 35 अब 25 पचे 25 से है ना। अब बताइए और कटेगा 25 छक्का 150 6 सत्ते 42 दिन, यानी 100 जितना सैनिक बचा 125 सैनिक वही बोला था। शेष सामग्री शेष सैनिक, तो शेष सैनिक तो 125 को बचा ना। 125 सैनिक के लिए भोजन अब कितना दिन चलेगा? वो 42 दिन। यदि 150 को 150 रहता तब 35 दिन चलता, लेकिन 150 में 25 को भाग गया तब इसको 42 दिन और दिन बढ़ गया, चलेगा 42 दिन का भोजन। यानी हम लिख सकते हैं इसलिए शेष सैनिक को शेष भोजन सामग्री 42 दिन तक पर्याप्त है। 42 दिन तक पर्याप्त है, यानी बचल है, खाते रहो 150। अब 125 सैनिक है तो बउआ अगर नहीं भागता तो 35 दिन और चलता। इसलिए हम लिख दिए कि 150 सैनिक के लिए भोजन सामग्री जो बचल था 35 दिन के लिए, क्योंकि 10 दिन तो खा के निकल गया चोटा कहीं का। अब एक सैनिक के लिए बचता था इतना। अब 125 सैनिक के लिए तो 125 को आएगा तो भागा देना पड़ेगा, क्योंकि ढेर सैनिक कुद्दी लग जाएगा। एक कहते इतनी खेते तो ढेर खेते ना बउआ, यानी भाग पड़ गया। अब 125 सैनिक के लिए इतना, इसलिए हम कह सकते हैं शेष सैनिक को शेष भोजन सामग्री 42 दिन तक पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो बाबा ये भी क्वेश्चन सेम है। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी किले में 1200 जवानों के लिए 15 दिनों की खाद्य सामग्री उपलब्ध है। यानी कोई किला है, कोई किला के मतलब वो जहाँ पे सैनिक टिकता है, कोई किला है। आप लोग जानते हैं सैनिक जवान का मतलब सैनिक। यहाँ पे 1200 सैनिक के लिए 1200 जवान के लिए कितना दिन के भोजन था वो? 15 दिन के भोजन था, बचल था 15 दिन का भोजन। अब कहता है आज हम देखें कि 15 दिन के भोजन बचल है, यानी अगर 1200 जवान रहेगा तो 15 दिन चलेगा। लेकिन बोला आज ही के दिन, यानी पहले ही दिन 600 जवान और आ गए, तब भोजन कितना दिन चलेगा? कम दिन चलेगा भोजन। चलिए आता हम इसको हल करेंगे, लिखेंगे चूंकि 1200 जवान के लिए खाद्य सामग्री बराबर है ना बउआ, 1200 जवानों के लिए खाद्य सामग्री इक्वल टू कई दिन के लिए था बउआ? 15 दिन। 15 दिन के लिए था। तब वो अगर 1200 जवान था तब तो 15 दिन, अगर एक के जवान रहता था पहले एगो को निकालना जरूरी है, तब आराम से बन जाएगा, एगो के ज़्यादा दिन चलेगा। इसलिए एक जवान के लिए खाद्य सामग्री इक्वल 15 गुना में
1200 दिन और चलता, इतना दिन चलता। अब बताइए वो पहले दिन 600 और आ गया, यानी 1200 पहले से और 600 और था 1800 सैनिक हो गया। अब इसलिए जब एगो को पता हो गया वो था 1800 सैनिक, यानी 1800 जवान के लिए खाद्य सामग्री बराबर। बताइए एगो खाता तो बहुत दिन खाता, लेकिन 1800 आ गया था, 1800 भाग लग जाएगा, इतनी इतनी 1800 भाग कर देंगे 1800, नहीं 1800 भाग कर देंगे, क्लियर हो जाएगा। यानी एगो के लिए इतना 15 गुना 1200, लेकिन अब कितना आ गया है 1800, तो भागा में 1800 करना पड़ेगा ना। तो बताइए 2 शून्य से 2 शून्य, क्योंकि गुना में है ऊपर। आने तो ऐसे कीजिए ना, देखिए 6 दूनी 1200 और छोतिया 1800, 6 दूनी 12 तो छोतिया 18, यानी 2 शून्य से 2 शून्य और छक्का में 2 बार में, छक्का में 3 बार में, खत्म। अब बताइए 3 पचे 15 कट जाएगा ना, 5 दूनी 10 दिन के लिए भोजन है। अब 10 दिन के लिए, कितना दिन के लिए बुआ? 10 दिन के लिए, यानी 600 जवान आ गया। देखो ना ऐसे भी समझ में आ रहा होगा, 1200 जवान था तब 15 दिन, अब 600 बढ़ गया तो 10 दिन और चलेगा। देख लीजिए आइन गया बुआ, यानी हम कह सकते हैं अतः 600 जवान और बढ़ने पर अब भोजन सामग्री 10 दिन ही चलेगी, 10 दिन ही चलेगी। आंसर आता है 10 दिन, जरा देख लीजिए तो, पता नहीं आता है कि नहीं आता है, जल्दी से आप लोग नोट करते चलिएगा, ठीक है। इसको देखो, अब पहले वाला क्वेश्चन है, किसी किले में 400 सैनिकों के लिए 90 दिनों का भोजन था। 400 सैनिक के लिए कई दिन के भोजन था बउआ? 90 दिन तक के था। अब बोलता 13 दिन के बाद, यानी 400 सैनिक 13 दिन तो खा लिया, तो 13 दिन खा लिया तो 13 दिन घट जाएगा, यानी 77 दिन के लिए बचल था। अगर 400 सैनिक रहता टोटल, तो वो 400 सैनिक है था, 13 दिन खा लिया था, तब 77 दिन के लिए भोजन बचल था। लेकिन 77 दिन के बचल था, 13 दिन के बाद 150 सैनिक बढ़ गया, 150 सैनिक बढ़ गया ना बुआ, तो हम लिख सकते हैं 400 सैनिक के लिए 77 दिन का भोजन बचा हुआ था। नहीं, चूंकि 400 सैनिक के लिए डायरेक्ट हम बनाए बाबू, क्योंकि हम लोग समझ लिए 90 दिन तक तो था, लेकिन वो खा लिया 13 दिन, क्योंकि 13 दिन के बाद आया है सैनिक, तो 400 सैनिक मिलके 13 दिन खा लिया ना, तो 13 दिन खा लिया, तब कई दिन बचा? 77 दिन के लिए बचा, और 77 दिन के लिए बचा 400 सैनिक के लिए, तो 400 सैनिक के लिए भोजन था। कितना दिन था बुआ? 77 दिन। अब बचा 77 दिन के ना था बचल। अब बताइए, जब 400 सैनिक के लिए 77 दिन था, तो एक सैनिक निकाल लेंगे, अपने आप आ जाएगा जी। इसलिए एक सैनिक के लिए भोजन था, कितना दिन के था बउआ? एक सैनिक तो बहुत दिन चला था, यानी 77 और गुना में 400 दिन चलता, उसको चलता कि नहीं चलता बउआ? 77 दिन था और 400 सैनिक था, अकेले रहता बहुत दिन खाता, गुना कर देते। अब देखो, अब कितना बोला बुआ? 100 सैनिक, 150 सैनिक आओ बढ़ गया, यानी 400 पहले से था और 150 सैनिक आओ आ गया, यानी 550 सैनिक हो गया। अब बुआ
400 सैनिक खाता था 77 दिन खाता, लेकिन अब हो गया 550 सैनिक। इसलिए 550 सैनिक 550 सैनिक के लिए भोजन था, बचल रहेगा या भोजन रहेगा या चलेगा? भोजन चलेगा। तो बता बाबू, अब 550 आ गया, तब 550 कुद्दी लगेगा, तो 550 से भागा दे देंगे। 77 गुना 400 बटा में 550। बताइए, गुना में ऊपर तो एक जीरो से एक जीरो उड़ा सकते हैं। 11 सत्ते 77, 11 पचे 55, गड़बड़ा गया। रुको, ऐसे ना ही काटते हैं। 77, यहाँ पे 550, यही ना बाबू? तब बताइए इसको कैसे काटेंगे, जरा बताइएगा आप लोग। अच्छा, 11 पचे 55 नहीं कटेगा। चार 400 है, आई 550 है ना बउआ? 8 का में कटेगा, 8 पचे 40। लेकिन इसको ऐसे काट देते नहीं होता, तो 1 शून्य से 1 शून्य, और 11 का पढ़ेंगे 7 बार, 11 का पढ़ेंगे 5 बार। हाँ जी, कटिए जाएगा। देखिए, 1 शून्य से 1 शून्य, 11 का 7 बार, 11 का 5 बार, अब 5 से 8 पचे 40, यानी 8 सत्ते 56 दिन। कई दिन चलेगा बउआ? 56 दिन। जब 150 सैनिक बढ़ गया, तब बउआ नहीं बढ़ता तो 77 दिन चलता। पता था 400 सैनिक रहता था 77 दिन चलता भोजन, लेकिन जब बढ़ गया तब कई दिन चलेगा? वो 56 दिन चलेगा। 13 दिन खा लिया था उसके बाद भी, अब कई दिन चलेगा? 56 दिन। अतः 150 सैनिक आ जाने पर, 150 सैनिक आ जाने पर अब भोजन सामग्री यानी भोजन 56 दिन और चलेगा। 56 दिन और चलेगा। कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया बाबू? इसको बड़ी गौर से देखना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप लोग खूब मन से देखो, गौर से देखो, ताकि समझ में आ जाए। और नहीं समझ में आता है तो आप हमको कोचिंग में पूछिएगा, हम आपसे कोचिंग में इसको डिक्लेयर कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? फिलहाल यहीं तक रहने थे, बाकी के लिए अगले क्लास में फिर मिलेंगे।